अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के इस टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और जल्दी से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस हमको सबसे पहले मिल सके। चलिए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी विंडोज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास विंडो 10 इंस्टॉल है। ये जो आपको लास्ट में सबसे वेरी बॉटम पे आपको नज़र आ रही है, इसे टास्क बार कहा जाता है। और ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स हैं। ये सबसे पहले स्टार्ट बटन है, उसके बाद सर्च है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि वर्ड किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और हम किन किन मकासद के लिए या किन चीज़ों को डिज़ाइन और टाइप करने के लिए हम MS वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि जो MS ऑफिस है यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सॉफ्टवेयर किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ख़ास पर्पज़ या किसी ख़ास किस्म का काम परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो MS ऑफिस हमारे पास बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस की रोज़मर्रा के मामलात जैसे कि टाइपिंग वगैरह, कैलकुलेशंस करना और पावर पॉइंट्स वगैरह और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लेक्चर में हम वर्ड को कवर करने की कोशिश करेंगे। MS वर्ड को हम डिफरेंट किस्म के मेमोज बनाने के लिए, लेटर हेड बनाने के लिए या उनको डिज़ाइन करने के लिए या टाइपिंग करने के लिए या सिंपल टेक्स्ट की सेटिंग्स करने के लिए, कोई भी लेटर टाइप करने के लिए हम MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करने के लिए आपको टास्क बार में ये स्टार्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। आप स्टार्ट की ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ जाकर वर्ड टाइप करेंगे तो आपके सामने डेस्कटॉप ऐप या वर्ड का सॉफ्टवेयर जो है वो सामने आ जाएगा और आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपने अपने कीबोर्ड की मदद से विंडो की और R कैपिटल जो लेटर है वो प्रेस करना है। आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पर WINWORD विन वर्ड की टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो वर्ड जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसका इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास होम ऑप्शन जो है या आप इसे होम टैब भी कह सकते हैं, आपके सामने अपीयर हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो नज़र आ रहा है और उसके साथ कुछ टेम्पलेट्स भी हैं। अगर आप इनको प्री टेम्पलेट्स या प्री डिज़ाइन कहा जाता है, ये कुछ टेम्पलेट्स हमारे पास वर्ड नहीं पहले से ही मौजूद जो है वो अवेलेबल करके दी हुई हैं। अगर हम इसमें से ये ओपन करना चाहते हैं तो हम सिंपली इनके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास उसी डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो डाउनलोड करके
टेम्पलेट्स दे देगा। इसके अंदर हम अपने मुताबिक जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी टाइप जो है वो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या आप उस पर कोई काम करना चाहते हैं तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, इसके बाद इसके इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले आपको जो वेरी टॉप पे आपको एक बार नज़र आ रही है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट 2-वर्ड लिखा हुआ है, ये इस बार को टाइटल कहा जाता है। जो भी फाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप जिस भी नाम से सेव करेंगे ये आपको उसका नेम शो करवाएगा, यानी ये उसी फाइल के नाम से जो है वो यहाँ पर टाइटल के अंदर शो करवाएगा और उसी नेम से फाइल को सेव करेगा। राइट साइड पर चलते हैं तो ये हमारे पास 3 बटन हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले बटन क्लोज का है जिसकी मदद से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। उसके साथ बटन रिस्टोर डाउन का है जिसकी मदद से हम इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बटन हमारे पास मिनिमाइज का है जिसे हम डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए या अपने टास्क बार पर लाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमारी ये जो फाइल है ये टास्क बार के अंदर आ जाएगी। अब दोबारा इसको मैक्सिमाइज करने के लिए या अपनी स्क्रीन पर वापस आने के लिए जैसे ही आप टास्क बार पर वर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे, हल्का सा कर्सर लाएंगे तो ये फाइल हमें दोबारा शो करवा देगा। और फाइल को क्लोज करने के लिए आप सबसे पहला जो क्रॉस का निशान है इसको प्रेस करेंगे तो हमारी वर्ड की फाइल क्लोज हो जाएगी। हमारे पास क्लोज करने से पहले अगर हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक एरर बॉक्स, डिस्प्ले बॉक्स जो है वो शो करवाएगा जिसके अंदर हम अपने सबसे पहले फाइल का नेम है जिस नेम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर हम फाइल का नेम सेव करेंगे और यहाँ से क्रिएट चूज अ लोकेशन, यहाँ से हम अपनी इसको लोकेशन चूज करेंगे। लोकेशन चूज करने के लिए हम सबसे पहले इसको, अगर हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना चाहते हैं या किसी फोल्डर में डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उस फोल्डर को सिंपली चूज करेंगे। या इसके अलावा अगर हम डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं या माई कंप्यूटर के अंदर मजीद ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो हम मोर सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसकी मदद से हम वेरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है। यहाँ पे आप जिस भी लोकेशन पे जाकर आप जिस भी प्लेस पे आप सेव करना चाहें फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे फाइल हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और हमारा डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आपको क्रिएटिव इन्फो 546 के नाम से फाइल नज़र आ रही है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आपकी डिजायर्ड फाइल आपके सामने अपीयर होके आ जाएगी। इसके बाद हम अगर लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये हमारे पास एक सेव की ऑप्शन है और हमारे पास ये एक एरो का निशान नज़र आ रहा है जिसे क्विक एक्सेस टूल बार रिबन कहते हैं। इस रिबन की मदद से आप के साथ ये जो रिबन के साथ आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, रीडू, अनडू, सेव की, इन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और ये एरो की मदद से आप जो है इन ऑप्शंस को रिमूव या ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर ड्रॉ टेबल की ऑप्शन को अपने क्विक एक्सेस बार यानी टाइटल बार के अंदर लाना चाहते हैं तो हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। जैसे ही हम ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन अपीयर हो जाएगी। दोबारा से ही इसी ऑप्शन को रिमूव करने के लिए हम ड्रॉ टेबल की ऑप्शन पे इसी एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेबल पर जाके ये एरो को जो चेक लगा हुआ है इसको रिमूव कर।
टाइटल बार के बाद आपको ये कुछ टैब नज़र आ रही हैं, इनको हम टैब भी कह सकते हैं या इसे मेन्यू बार कहा जाता है। और मेन्यू बार के नीचे ये आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये टूल बार कहलाती है। टूल बार के नीचे आपको ये रूलर नज़र आ रहा है, ये हमारे पेज की जो सेटिंग है और पेज के मार्जिन को या पेज के साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये हमारे पास वर्टिकल रूलर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल जो रूलर है उसका मतलब है अप टू डाउन या डाउन टू अप। बॉटम पे अगर हम आए तो हमारे राइट साइड पे आपको ये जूम बार नजर आ रही है, और ये जो लास्ट में ये जो कंप्लीट बार है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के राइट साइड पे आपको ये जूम बार नजर आ रही है, जिससे हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। हम प्लस की मदद से जूम इन करेंगे और माइनस की मदद से जूम आउट करेंगे। इसके अलावा हम इस बार को ड्रैग करके भी कम या ज़्यादा अपने पेज की जूम को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको ये पेज 1 ऑफ 1 जो है वो नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि हमारी स्क्रीन पे इस वक्त पेज 1 ओपन है। जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ टाइप करते हैं तो ये हमें दिखाता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त 2 वर्ड्स काउंट जो है वो लिखे गए हैं। यानी ये कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करता, ये वर्ड को काउंट करता है। ये चीज़ बड़े काबिल गौर है कि ये पूरे एक वर्ड को काउंट करके हमें दिखाता है। यानी ये क्रिएटिव जो है ये पूरा एक वर्ड है। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की तरफ देखें तो ये CREATIVE ये हमारे पास सब कैरेक्टर्स हैं। यानी C एक अलग कैरेक्टर है, R एक अलग कैरेक्टर है, और इसी तरह से बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमें वर्ड्स काउंट करके दिखाता है। राइट साइड पे अगर हम जाएं तो हमारे पास एक वर्टिकल बार दी गई है, जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को डाउन या अप कर सकते हैं। और इसके नीचे यानी स्टेटस बार के थोड़ा सा ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल बार दी गई है, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को अपने पेज को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कर सकते हैं। अगर हम पेज पे कुछ लिखते हुए जैसे ही पेज सेकंड पे पहुंचते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई वर्किंग कर रहे हैं तो अब नोट कीजिएगा कि यहाँ पर ये हमें पेज 2 ऑफ 2 दिखा रहा है। अगर हम अपने कर्सर को पेज 1 पर रखते हैं तो ये हमें दिखाता है कि आपकी कर्सर इस वक्त पेज नंबर 1 पर है। यानी जिस पेज के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं वो आपका करंट पेज कहलाएगा, या जिस पे आपकी कर्सर है वो पेज आपका करंट पेज कहलाएगा। यानी टोटल हमारे पास इस वक्त 2 पेज ऐड हैं। जैसे ही हम कर्सर को दूसरे पेज की तरफ लेकर आएंगे तो ये हमें पेज 2 ऑफ 2 शो करवाएगा। इसके साथ हमारे पास ये लैंग्वेज की ऑप्शन है जो हमें शो करवा रही है कि इस वक्त हमने लैंग्वेज हमारे डॉक्यूमेंट की इंग्लिश है। इस लेसन में आज हमने वर्ड का इंटरफेस देखा कि टाइटल बार किसे कहते हैं, मेन्यू बार क्या होती है, टूल बार किसे कहा जाता है और स्टेटस बार किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार हमें अपने कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।